नमस्कार दोस्तों, हैकर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएसटीसी का मॉडल पेपर प्रश्न की बात करेंगे जो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। इसमें हम 50 क्वेश्चन लेंगे जो कि राजस्थान के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो पुराने सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं और बीएसटीसी में तो लगभग हर बार पूछे जाते हैं। वो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि आप भी सोचेंगे कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि सर नेक्स्ट मॉडल पेपर लाइए। तो दोस्तों, इसकी बात करें, हम 50 क्वेश्चन हैं तो ये मॉडल पेपर किस पर आधारित है मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। पहले इस मॉडल पेपर में आपको राजस्थान के जीके में राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस इसके क्वेश्चन होंगे। और ये 10 मॉडल पेपर हैं दोस्त। 10 मॉडल पेपर लेके आऊँगा मैं आपको एग्जाम से पहले पहले। और 10 दिन के हैं, मतलब 10 मॉडल पेपर 10 दिन, यानी कि आपको 10 दिन में 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ये राजस्थान जीके के होंगे। अगर आपको हिंदी के मॉडल पेपर या रीजनिंग के या शिक्षण अभिरुचि के किसी के भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट जरूर करें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान में बंजर भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है कौन सा है दोस्तों। आपको ऑप्शन बताना है। इसका ऑप्शन होगा जैसलमेर। जैसलमेर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ, ये देख लिया आप। ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन है कि ये देखिए आप, राजस्थान में मतलब सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पाई जाती है तो राजसमंद में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद में। रट लो इसको, स्क्रीनशॉट लेकर रट के सेव कर लो। और सर्वाधिक प्रति भूमि, राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि कहाँ पाई जाती है तो जोधपुर में। और राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पाई जाती है श्रीगंगानगर में। और राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है जैसलमेर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रट लो इसका, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि छप्पन का मैदान, क्वेश्चन नंबर 2 है, छप्पन का मैदान राजस्थान में किस भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है तो इसका आंसर होगा दक्षिणी भाग। आपको पता ही होगा दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान फैला हुआ है। इसकी डिटेल हम नीचे इस वीडियो में देखते हैं। ये देख लीजिए, डिटेल है इसकी कि छप्पन का मैदान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्राम है दोस्तों। 56 गांवों का एक समूह है और यहाँ 56 नदी नाले भी है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा गया है। इसे 56 बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है तो इस सबसे कम भूभाग है पहाड़ी क्षेत्र जो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है, क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा भूभाग कौन सा है तो फर्स्ट पे है मरुस्थल, दूसरा पे है मैदानी और तीसरा पे है पठारी और चौथा पे है पहाड़ी। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा आपके सामने दिख रहा होगा कि जरगा पर्वत किस जिले में है तो इसका आंसर होगा उदयपुर में जरगा पर्वत स्थित है। ये एक भूमध्याकार पहाड़ी है जो कि उदयपुर में, अरावली पर्वतमाला का ये हिस्सा है एक। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का तो आपको पता ही होगा गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 1727 मीटर, ये दोनों में से एक इसका करेक्ट आंसर है। ये पहले थी और ये वर्तमान में है इसकी। और ये संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। सर्वाधिक रन राजस्थान के किस जिले में है तो यह जैसलमेर होगा। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। छठा क्वेश्चन है कि अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में, यानी अरावली की पहाड़ियां हैं उसमें तारागढ़ पर्वत कह दो या तारागढ़ शिखर कह दो, किस जिले में तो ये अजमेर में है जहां पर तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां दिख रहा होगा आपको कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। ये वही क्वेश्चन आ गए हैं वापस कि राजस्थान में सर्वाधिक किस भौतिक प्रदेश का विस्तार सर्वाधिक किसका है तो मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आठवां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था तो ये राजपुताना के नाम से जाना जाता था राजस्थान को पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नवा क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता या पिता किसे
किसे कहा जाता है, तो ये कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। या इनका पूरा नाम कर्नल जेम्स टोड था, यहाँ कर्नल टोड लिखा हुआ है, इसलिए राजस्थान के इतिहास का प्रणेता या राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और हेरोडोटस, हेरोडोटस का नाम दिख रहा है, ये भारत के इतिहास के मतलब जन्मदाता या प्रणेता हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 10वां क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है कि राजस्थान में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि राजस्थान में मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान में मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रट लो इसको, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को आपको पता ही होगा, वहाँ बादल महल है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग का इतिहास बहुत ही बड़ा है, हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, आपको दिख रहा होगा 11वां क्वेश्चन आ गया है। 11वां क्वेश्चन है कि राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे, तो राजपूताना शब्द है ना, इसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो ये किया था जॉर्ज तामर। यहाँ ये मिस्ड प्रिंट है, आपको ऑप्शन में तीनों में से एक मिल सकता है एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा जॉर्ज तामर, जॉर्ज थॉमसन या जॉर्ज थॉमस, ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां आपके सामने दिख गया है कि राजस्थान के, क्वेश्चन आपको दिख गया है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है, यहाँ से पिछले साल 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में है, वहाँ ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं था, तो एग्जामिनर ने गंगानगर माना है, लेकिन वो क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था। इसलिए आपको याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो यहाँ से कालीबंगा से ही मतलब हल या कुंड रेखा के अवशेष मिले हैं, यहाँ जोते हुए खेतों के अवशेष, और ये चिकित्सा के अवशेष, बहुत सारे भूकंप के अवशेष, गेहूं के अवशेष, चावल गेहूं आदि बहुत सारे अवशेष मिले हैं यहाँ पर, हवन के अवशेष और पशु बलि के अवशेष, बहुत सारे अवशेष मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, बहुत बड़ी सभ्यता है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 13वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने कि राजस्थान के अधिकांश भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14वां क्वेश्चन आ गया है। 14वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी कि राजस्थान में वह स्थल जहाँ प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध है, तो कौन सा है, तो बागोर जो कि भीलवाड़ा में है। कहाँ है, बागोर जो कि भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएसटीसी में कि बागोर सभ्यता स्थल किस जिले में है, तो ये क्या है, भीलवाड़ा में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पूरा पाषाणकालीन सभ्यता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद है, ये पूछा 16 महाजनपद थे। आपको पता ही होगा महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, ये भी बीएसटीसी में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाएगी महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 है। इनमें से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से हैं, तो इसमें से पूछ रहा है मत्स्य जनपद, अवंती जनपद, ए और बी दोनों या मगध। ये तो भारत में स्थित है, तो मत्स्य हैं और एक अवंती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 16 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं हम। 16 क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, यानी कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो यह है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कौन सा है, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है, मतलब राजकीय खेल क्या है, तो यह बास्केटबॉल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 18वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है, इसके स्टार लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हनुमानगढ़ में बनता है, करेक्ट ऑप्शन हनुमानगढ़ हो जाएगा कि हनुमानगढ़ में खेल कूद का सामान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 19वां क्वेश्चन, जो कि है ये भी खेल से ही है कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ हुआ, यानी कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था किस जिले से हुआ था, तो अजमेर जिले से यहाँ क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि भारत में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना, उसी के समान राजस्थान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन भी खेल से ही संबंधित है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है, यानी कि ये व्यक्ति का नाम पूछ रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। 22वां में ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वीर भगत क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था। तो विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक का संबंध बीएसटीसी में पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। किससे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से भी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 24वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि स्वतंत्रता, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। ये सागरमल गोपा बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। तो ये जिला पूछ रहे हैं इनका कि कहाँ से संबंधित है। आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ ये। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जैसलमेर हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंगन संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था। यानी कि ये पूछ रहा है इसे, मतलब संधि का अंग्रेजों की संधि हुई थी, जो पहला राज्य कौन था। तो करौली राज्य था जिसने अंग्रेजों की पहली संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 1857 की क्रांति से संबंधित है ये भी। तो क्वेश्चन है कि 1857 में आउवा में, यानी कि 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। आउवा कहाँ है दोस्तों, पाली में है ये। तो यहाँ किसकी हत्या की थी। तो यहाँ कैप्टन मॉक मेसन या कैप्टन मैक मोसन, इन दोनों में से कोई भी एक नाम आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इसकी हत्या की गई थी और दरवाजे पर लटका दिया था 1857 क्रांति में। और फिर वहाँ पर गीत गाया सभी लोगों ने कि ढोल बाजा और बाजा बाजरिया एजेंट को सिर काट के दरवाजे पर टाक किया। आपने सुना ही होगा, पाली जिले के हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है कि राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया। राजस्थान की जो अभी वर्तमान में आप राजस्थान कहते हो ना, इस भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया। ये राजस्थान नाम कब दिया। तो ये दिया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन है अजमेर था, नीमच था, आउवा था। तो क्या नहीं था, जयपुर नहीं था। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जयपुर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन आपके सामने दिख गया है। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यानी कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो जयपुर रियासत है, इसमें सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राजस्थान के पत्रकारिता, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। यानी कि पूछ रहा है कि राजस्थान में पत्रकारिता का क्षेत्र है ना, उसमें भीष्म पितामह कौन है। तो ये है पंडित जाबरमल शर्मा। पंडित जाबरमल शर्मा है जो कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। 31वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राजस्थान में, ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बीएसटीसी में पूछा जाता है, रट लो इसको। नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो अर्जुनलाल सेठी थे। कौन थे, अर्जुनलाल सेठी थे जिन्होंने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा
कि कितने रजवाड़े यानी रियासत एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। तो 19 रजवाड़े या रियासतों और 3 ठिकाने प्लस 3 ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ, जो कि 1 नवंबर 1956 को बना। 34वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ, ये बहुत आरएएस से लेकर हर एग्जाम में पूछा गया है, एलडीसी, आरएएस, पटवारी, कांस्टेबल सब में पूछा गया है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो ये 1919 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये गुरु शिखर है। इसकी लंबाई हमने देख ली है कि 1722 या 1727 मीटर हैं। और ये मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि राजस्थान, क्वेश्चन है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा। यहाँ पहला नहीं पूछा, पहला पूछता तो कौन था, जयपुर। पहला पूछा तो कौन, जयपुर, जो कि राजस्थान का पहला सबसे बड़ा शहर है। ये दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा हमारा जोधपुर इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर। 37वां क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद होगा बीएसटीसी में पूछा गया है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। अभी 2019 का एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। 38वां क्वेश्चन आपके सामने है, जिस राज्य के क्वेश्चन आपको दिख गया है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, ये राज्य पूछ रहे हैं। ये पंजाब के साथ में, जो कि 89 किलोमीटर है। 89 किलोमीटर सीमा किसके साथ में है, पंजाब के साथ में, जो कि सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा पूछ रहे तो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 29वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान का आकार, क्वेश्चन है राजस्थान का आकार किस प्रकार है, तो ये विषम कोणीय आकार है। राजस्थान का आकार कैसा है, ऐसा है, तो ये कौन सा है, विषम कोणीय आकार है, ये विषम कोणीय आकार है। 40वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमाओं से स्पर्श करती है, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ छूती है, तो ये 4 जिले हैं। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों हैं। 1070 किलोमीटर सीमा बनाते हैं टोटल। ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर बनाता है और सबसे कम बीकानेर बनाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, देख लो आ गया है यहाँ, बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्चर से है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, जल जूलनी एकादशी मनाई जाती हैं। ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज वाले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को एक जल जूलनी 11 या जल जूलनी एकादशी मनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनजाति से है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, यानी भूरिया बाबा किस जनजाति के आराध्य देवता हैं, तो ये गोडवाड़ के मीणा जनजाति के ये आराध्य देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद जो कि ये व्यक्ति था, ये किस शैली का चित्रकार था, तो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां आपके सामने दिख रहा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बटनेर का किला स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। बटनेर का किला कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। और 46वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वीर सतसई के लेखक हैं, तो वीर सतसई के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण जी। सूर्यमल मिश्रण हैं जो कि इसके वीर सतसई के लेखक हैं। इन्होंने लगभग 700 दोहे लिखे हैं, इनकी ये बुक है जिसमें। 47वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है, बीएसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह कोलायत बीकानेर में पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है यह, और वहाँ कपिल मुनि का आश्रम भी कोलायत बीकानेर में ही है। बीएसटीसी में पूछा हुआ है, रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 48वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, यानी पाबूजी लोक देवता है ना, उनको किसका अवतार माना जाता है, तो इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ इनको। और क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है आपके सामने कि तोरण मारना प्रतीक है, तो दोस्तों ये आपके 100% गलत होगा। इसमें आप ये लगाओगे कि विवाह का, ये नहीं है, ये भी नहीं है किला फतेह का, वधु की पसंद का, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय का, यानी कि तोरण मारना ये प्रतीक पूछ रहा है क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो किसका प्रतीक है, तो ये विजय का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में और आज का अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का। तो क्वेश्चन है कि शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है। तो ये होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? होली के 8 दिन बाद। तो दोस्तों आज का हमारा ये मॉडल पेपर कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आपको आगे कौन सा मॉडल पेपर चाहिए ये जरूर बताएं। अगला मॉडल पेपर आपको किस वीडियो पर प्राप्त करना है भी, रीजनिंग का चाहिए, हिंदी का चाहिए, या वापस राजस्थान जीके का चाहिए, या शिक्षण अभिरुचि का चाहिए। जो भी आपको मॉडल पेपर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो धाकड़ साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।